अच्छा मैम, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, मतलब आप अपने फैंस के साथ सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनको अगर कुछ आप कोई नई फिल्म कर रहे हैं उनको बता सकते हैं, सीधा उनके साथ चैट सेशन करते हैं। आजकल के जो भी स्टार्स हैं, उस समय में तो ऐसा सोशल मीडिया तो होता नहीं था। सो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तीनों उनके जवाब दे सकते हैं। आपके टाइम पे जो फिल्में बनती थी उनमें सबसे ज्यादा स्टाइलिश हीरो कौन था? आप तीनों जवाब दे सकती हैं। स्टाइलिश हीरो जी। मेरे कैटेगरी में जो देवानंद थे। अच्छा जी, फिर देव साहब। शम्मी कपूर थे। शम्मी कपूर साहब, वाह क्या बात है। आशा जी आप? मुझे लगता है फिरोज खान। फिरोज साहब, जी जी, फिरोज वाह। खान। हेलन जी, आप तो खुद इतने स्टाइलिश नहीं, लेकिन आपको कौन स्टाइलिश हीरो लगता था? देवानंद। देव साहब, वाह। उस समय शूटिंग पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? राज कपूर। राज कपूर साहब। सब आप सब सहमत हैं आशा जी? आप सब ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। मगर आते थे लेट। मैंने 2 पिक्चरें की उनके साथ। अगर 9:30 से 6:30 तक की शिफ्ट होती थी जी, तो वो 2 बजे आते थे। अच्छा जी। तो फिर आधी शिफ्ट चली गई, फिर लंच खा के फिर आराम करके उठ के अच्छा। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर को कहा आप 2 से 10 की शिफ्ट की रखिए। अच्छा जी। दोपहर के 2 से रात के 10 से। बोले हाँ अच्छा आइडिया है, चलो वो कर दें। तो वो 2 से 10 बजे की शिफ्ट रखते थे तो वो 6 बजे आते थे। फिर एक दिन उन्होंने, मैं कहती थी क्या राज जी मैं बैठ बैठ के थक जाती हूँ। नहीं सॉरी। एक दिन मिल्क कॉलोनी में शूटिंग थी तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा वहीदा जी आप घर से मत निकलिए जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँ। आई फील गिल्टी, आप बैठी रहती हैं वहाँ, क्या करें। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर फ्रैंटिकली फ़ोन आया, उस वक्त मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं। निकलिए जल्दी निकलिए। मैंने कहा क्या हुआ? बड़ी सुबह 7 बजे राज जी आउटडोर में बैठे हुए हैं। मैंने कहा राज जी 10 बजे। बोले मैं बदनाम हूँ कि मैं लेट आता हूँ, मैं बैठा हूँ, आप अभी आई हैं, अभी आपको मेकअप करना है, बाल बनाने कितनी देर लगेगी, मैं कितनी देर बैठा रहूँगा। मैंने कहा मुझे जिंदगी भर बिठाते थे, अभी आप बैठे रहिए। ऐसे कौन से एक्टर थे जो दूसरों के डायलॉग चेंज करवा देते थे? ऐसा कोई था? मैंने एक पिक्चर में काम किया था जिसमें कृष्णा करके कोई विलन था। अच्छा जी। तो वो क्या होता था 7 to 2, 2 to 10 की शिफ्ट होती थी। तो मैं 2 to 10 की शिफ्ट में उसकी शूटिंग करने जाती थी। अब वो 6 बजे तो वो सारे डायलॉग उल्टे बोले। अच्छा। हाँ, वो बोले कि जैसे ये था कि शल्लो तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल हो, तो वो बोलेगा शल्लो तुम कमल में खिला हुआ कीचड़ हो। तो एक दिन ये हुआ, अच्छा बिकॉज मैं बहुत बड़ी स्टार थी तो पूरे सेट पे सन्नाटा। तो उसने कहा क्या हुआ? अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो? तो बोले क्या बोल रहा हूँ? तो बोले तुमने ये डायलॉग बोला है। अच्छा मैंने ऐसा बोला, सॉरी हाँ फिर से करते हैं। फिर वही बात। अच्छा। हर चीज में, मतलब वो सुजीत कुमार के साथ था कि शल्लो के साथ मैं सुहाग रात मनाऊंगा। वो 6:30 बज गए थे तो कहने लगे कि शल्लो की जगह मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात। अच्छा हेलन जी, कोई ऐसा एक्टर भी था जो सबसे ज्यादा, मैं ना मेरे शो पे जो भी हीरोइन आती हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए, अब तो खैर मेरी शादी हो गई है, मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम फ्लर्ट बड़ा करते हो। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, मेरा हो जाता है। अच्छा उस समय भी कोई तो हीरो ऐसा होता ही होगा जो बड़ा फ्लर्ट करता होगा। अगर आप चांस देंगे तभी फ्लर्ट करेंगे ना। उनको मालेंगे एक थप्पड़ मिलेंगे तो सही आएंगे। तो मैम सलीम साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये सलीम साहब का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो भी आप पूछ लेना। दोबारा बुला लीजिए दोनों को। दोनों क्यों, तीनों। हाँ जरूर। Salman's mother is there. Definitely, ma'am. We would love to, ma'am. That will be something. वहीदा मैम
आराम से, आराम से। ये पक्का इमोशनल हो के पायल उतारेगी आपकी। हटा। हेलन मैम, सीरियसली मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ आप सबको यहाँ देख के। मैं आज वैरायटी बड़ी शो में देखिए आप, एक तरफ महानायिक हैं, एक तरफ महानालायक। ये हमारी पड़ोसन है हमारी। देखो कपूर शर्मा, मतलब अगर मैं इनकी जनरेशन में पैदा हुई होती तो आज तो मैं भी बड़ी सी हीरोइन तो हो जाती। तुझे पता है उस जमाने में हीरो ना तेरे से बड़े साइड लॉक रखते थे। अरे कपूर, मैंने सारे लॉक्स खोल देने थे। लॉक खोलने में तो इनका पूरा परिवार ही मतलब नंबर 1 है। मैं तो बताता नहीं पूरी चीजें। ये तो स्कूटर की पेट्रोल की टंकी होती ना, उसको ढक्कन खोल के पेट्रोल सूंघती कभी कभी। खानदान 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 इतना बोलते रहते हो मेरे खानदान के बारे में। अच्छा इतना बताता हूँ, मेरे खानदान में कितने लोग हैं? 2 लंगूर हैं, एक सेकंड हैंड तोता, एक बुजुर्ग लोमड़ी है तेरे। मैं सबको जानता हूँ। मेरा जन्म चिड़ियाघर में हुआ है, ये भी बता दो। चल झूठी के, सर्कस में हुआ था। मेरा खाना ना सीरियसली बहुत स्वीट है। वहीदा जी, बचपन में ना मुझे मेरी दादी प्यार से वहीदा वहीदा कह के पुकारती थी। झूठी इतनी है ना, इसकी दादी की तो जीभ ही नहीं थी पहली बात। एक मिनट, जीभ थी, सिर्फ आंखें नहीं थी। मैं यही बुलवाना चाहता था। अभी आप धीरे धीरे सच बताएगी। हाँ ठीक है, जो बुलवाना है बुलवा लो, लेकिन मैंने तय कर लिया है इन सबको देखिए कि मैं अब फिल्मों में ट्राई करके ही रहूंगी। तेरी जितनी हाइट है ना, तो शॉर्ट फिल्मों में ट्राई कर। 2.5 मिनट की आती है ना, जो 2.5 मिनट की। तो उस हिसाब से खली को तो लॉन्ग फिल्म्स करनी चाहिए। लॉन्ग फिल्म कोई होती नहीं, लॉन्ग जंप होता है पहली बात तो। देखो स्पोर्ट्स और फिल्मों की पूरी नॉलेज है मुझे। बड़ी नॉलेज है इसके। डिस्कस थ्रो देखने की उस दिन वैसे प्लेट नहीं फेंकते। मैं कहती अंकल आपने प्लेट तो फेंक दी, खाना किसमें खाओगे? उसने फिर प्लेट से दूर फेंका इसको, तब जाके जीता है वो। क्यों ऐसी बातें करती है? फेंका नहीं था, मुझे उठाया था। उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए। शुक्र मानो मैं हीरोइन नहीं बनी, वरना सारे विलेन तो मुझे ही उठा लेते। अगर ये हीरोइन होती ना तो जीवन साहब भी होते ना, वो भी इसको डांट देते। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? जाके कुत्तों को खाना डाल। कैसी बातें कर रहे हो तुम कपूर? मैं प्रोड्यूसर की मम्मी, क्या सोचेंगी वो? कुछ हेलन जी, आप आते ही पूछ रही थी ना कि वो कौन है वो लड़की बेसुरी सी जो सलमान के लिए रिश्ता मांग रही थी? यही है। नहीं बट हेलन मैम, सीरियसली अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई कि आप शो में आ गई, वरना मैं तो आपसे मिलने आपके घर ही आ रही थी। कोई फायदा नहीं, पुराने कपड़े दान कर दिए उन्होंने। मैं कपड़ों के लिए नहीं, मैं हेलन मैम पे एक बायोपिक लिख रही हूँ। ओहो, एक बात बता, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझमें? कौन सी दुकान से मिलता है ये? उनके घर में इतने बड़े राइटर हैं, वो तुझसे क्यों लिखवाएंगे? पहली बात तो ये है। सच सच बता, तूने फिर से नीला सूंघना शुरू किया ना? What? क्या नीला क्या? भोली देखो कैसे बन रही है ये होली वाले दिन ना 10-10 रुपए तोला बेच रही थी ये। क्या बोल रही है? उनको क्या पूछ रही? उन्होंने तो 10 तोले खुद तेरे से खरीदा है। हाँ, ऊपर से कंप्लेंट कर रही थी। अर्चना जी कंप्लेंट कर रही थी कि कितना महंगा लगाती है। परमीत तो 5 रुपए तोला ले आता है। तो झूठ बोलती है। तुम मुझे बायोपिक बनाने दोगे या नहीं? तू एक काम कर, माचिस की तीली ले, उसको तीखी कर, उसकी टूथपिक बना। बायोपिक तेरा है कोई काम? बना सकती तू बायोपिक? देखो, ये 10 पैसे की चीज बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। सही बात है, जो चीज होटलों से उठा लेती है वो क्यों बनाएगी? अरे होटलों में हजारों का खाना खा सकते हैं, तो 10 पैसे की चीज भी तो उठा ही सकते हैं। होटलों में खाना खाती है, ये भी तो बता कैसे खाती है। साइन लैंग्वेज यूज करती है, कोई भी आता है कहती है हेलो। ये तुम अगर हमें 2 मिनट बिना इंटरप्ट किए अगर हमें अपना कुछ बोलने दोगे तो हमें ये सब करना ना पड़े बाहर जाके। चल ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा, बोल दो जो कहना है, बोलो। हेलन मैम, आपकी बायोपिक में ना आपका रोल मैं कर रही हूँ। अच्छा, देखा, तो- इसीलिए नहीं मैं बोलने देता। बोलो वही जितना सुन सके आदमी। हो गया?
तुमको क्या प्रॉब्लम है हेलेन? मैम ने कुछ नहीं बोला अभी तक, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तुम चुप रहो। वो बोल नहीं रही, कुछ नीचे से मुक्का तैयार कर रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं तैयार कर रही है। नहीं नहीं, आपके रोल के लिए ना, तो मुझे तैयारी के लिए आपको नजदीकी से एकदम ऑब्जर्व करना होगा। तो उसके लिए फिर मुझे आके आपके साथ गैलेक्सी में रहना होगा। ये था मुद्दे की बात। क्रिएटिविटी देखो आप, क्या तरीका ढूंढा है सलमान खान के घर पे रहने का। अब बात अगर खुली गई है शरेआम, तो फिर ये क्या है? आप अच्छा। प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए, अपने घर की बहू मान लीजिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ। अगर तू पहले घूंघट निकाल के आती ना तो शायद मान भी लेती वो। अभी तेरा मुंह देख लिया उन्होंने, अभी कुछ नहीं होएगा। आपको अच्छा लगेगा आपकी बहू शाम को ऑटो वाले के साथ ताश खेलेगी? कब तुम ये क्या बदतमीजों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियसली, मैं जन्म हुआ है आपके परिवार के लिए। सीरियसली, आपके जैसे रहन सहन बातचीत सब आप जैसा है। सीरियसली। नीबूर, ये क्या कर रही है उधर? भैंसों ने गोबर कर दिया है। गरम गरम है, उठा ले। फिर कहती है ठंडे का मजा नहीं आता। जाओ भी पहले तो मेहंदी की रस्म अदा करो, चलो। ये मेरी बहन ना कोई बात बनने ना दे। और कप्पू शर्मा जिस दिन मेरी सच में विदाई हो गई ना, सबसे ज्यादा तुम रोगे। रो गई, खुशी के आंसू होते हो।